हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। इंग्लिश गुरु अता में आपका स्वागत है। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे जो फ्लेमिंगो बुक है एनसीईआरटी क्लास 12th, उसकी एक पोइम है कमला दास की लिखी हुई है माय मदर एट 66। अगर मैं बात करूं जो जम्मू एंड कश्मीर जेके बोस है जो उसकी इंग्लिश ट्यूलिप सीरीज़ क्लास 10th है, उसमें भी ये पोइम मतलब सेम पोइम है। जो इंग्लिश सिलेबस है उसमें ये पोइम है, ठीक है, मेंशन है। तो आप ये दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप 12th के लिए पढ़ रहे हो या फिर 10th के लिए पढ़ रहे हो। ओके, तो गाइज़ कमला दास है एक केरला के रहने वाले एक पोइट होती हैं, पोइटेस होती हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से उसके बारे में पढ़ सकते हैं जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, ठीक है ना। आप इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी जान सकते हैं यहाँ से। हम डायरेक्टली बात करेंगे जो कमला दास ने जो पोइम लिखी है माई मदर एट 66, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि गाइज़ हम आगे बढ़ें, यहाँ पर है कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। कह रही कि गाइज जो उम्र का बढ़ना है, ये उम्र का जो तकाजा है वो एक कुदरती एक प्रोसेस है, ठीक है ना। ये नेचुरल प्रोसेस है। क्या कभी हमने सोचा या कभी आपने सोचा ऐसा कि जो हमारे पेरेंट्स है हमसे क्या उम्मीद करते हैं, या हम अगर अपने पेरेंट्स को बूढ़ा हुआ देखते हैं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हम देखते हैं बूढ़ा हुआ, तो हम उनके लिए क्या सोचते हैं, या खुद के लिए कभी हमने सोचा कि हम इस एज पे पहुंचेंगे तो क्या होगा। ओके गाइज, इस पोइम में जो कमला दास है वो एक इमेज हमारे सामने रखती हैं। एक एक तरफ रखती हैं अपनी जो उसकी माँ होती है 86 आई मीन सॉरी 66 की पहुंच चुकी होती हैं। उसकी वो जो सिंबल्स बताती हैं कि मतलब शी इज़ लाइक कॉप्स, ठीक है ना, एशन लाइक, वो डोज है, ओपन माउथड है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो एक जगह बताती हैं कि यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, या फिर बता रही है कि जो बच्चे खेल रहे होते हैं घर के बाहर, हम भरपूर उम्र बच्चे खेल रहे होते हैं। एक तरफ हमें वो मौत का नज़ारा दिखाते हैं तो एक तरफ हमें लाइफ दिखाती हैं। ये कंट्रास्ट करते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस पोइम को, हम आगे पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये क्या है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ये कह रही है कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, कहाँ, अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट के घर से कोचीन की तरफ जा रही है, मतलब फ़्लाइट पकड़नी है उसको वहाँ पे। तो ये फ़िलहाल ड्राइव कर रही है, ठीक है ना। तो कब की बात है, कह रही कि लास्ट फ्राइडे की बात है, मैं ड्राइव कर रही हूँ। और मॉर्निंग की बात है कि जो मेरी माँ है मेरे एक साथ, यानी कि मेरे बिसाइड, मेरे एक साथ सीट पे वो भी बैठी हुई है, ठीक है ना। ये एयरपोर्ट जा रही होती हैं तो गाड़ी में, तो क्या होता है कि इसके एक साइड सीट पे इसकी माँ बैठी हुई होती है, ठीक है ना, बूढ़ी सी माँ इसकी बैठी हुई होती है। और ये एयरपोर्ट तक उसको ड्रॉप करने आती है, ठीक है ना। अब रास्ते रास्ते ट्रैवल कर रहे हैं। इसकी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी होती है, इसको डर लगता है कि शायद मैं इससे दोबारा मिलूँ या ना मिलूँ, या इसकी कब डेथ हो जाए, यानी कि इसकी मौत नज़दीक है। तो इसको एक दर्द मतलब दिल में जागता है, ठीक है ना। ये क्या बोल रही है कि डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक। डोज हो गया गाइज, इंसान मदहोश हो जाता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, ऐसा लगता है इसको नींद आ रही है, एक मदहोशी सी छाई हुई होती है। ऐसा लग रहा है कि बस वीकनेस की वजह से ना आंखें कुछ बंद बंद सी, है ना। और ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ, है ना, कि एकदम मुंह खुला हुआ, बंद नहीं, एकदम उसमें ताजगी नहीं, बस वीकनेस छाई हुई है। उसको नींद की तारी हुई है, मतलब नींद जैसे आ रही है, स्टूपिफाइड लग रही है उसका चेहरा, ऐसा लग रहा है, मुंह खुला हुआ। हर फेस एशन लाइक, एशन होता है जो राख, राख होता है वाइट कलर का, हम लकड़ी जलाते हैं उससे जो राख निकलती है वाइट कलर की। तो ये कह रहा है कि उसका चेहरा एशन लाइक है, उसकी तरह। वो क्यों है, क्योंकि जब वो बूढ़ी हो चुकी होती है उसकी माँ, तो क्या होता है उसका चेहरा मतलब सफ़ेद पड़ चुका होता है, जो ब्लड है ना वो सूख चुका होता है, कमज़ोरी छा चुकी होती है। तो ये बता रही है उसकी माँ मतलब इस तरह से दिख रही है। दैट अ कॉप्स एंड दैट ऑफ ए कॉप्स, एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स होता है एक डेड बॉडी, जिस जिस बॉडी के अंदर जान निकल जाती है उसको हम कॉप्स बोलते हैं। तो ये कह रही है कि उसका चेहरा कैसे एशन लाइक है, जिस तरह कैस किसका होता है, एक डेड बॉडी का होता है, ठीक है ना। डेड बॉडी के अंदर खून नहीं होता, वो मतलब क्लॉट हो जाता है, वो एकदम सफ़ेद पड़ जाता है वो पूरा, मतलब चेहरा, पूरी बॉडी। तो ये कह रही है कि वो बस कंपेयर कर रही है उसको कि बस कॉप्स की तरह उसका चेहरा एशन लाइक हो गया। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब ये कह रही है कि जब मैंने उसे ये चीज़ें देखी तो मुझे एहसास हुआ, ठीक है ना, एक एहसास हुआ, दर्द का एहसास हुआ। मैंने दर्द से इस चीज़ को क्या किया, रियलाइज़ किया, क्या रियलाइज़ किया कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड।
कि वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी वो दिखती है। अब कभी ऐसा होता है गाइस कि किसी को किसी बीमारी की वजह से, मतलब एक छोटी सी उम्र में 20 25 या 30 साल की उम्र में ही उसको एक प्रॉब्लम हो जाती है बीमारी से, वो तो बहुत बूढ़ा दिखता है इंसान। तो लेकिन इंसान को पता होता है चलो इसकी बहुत उम्र है अभी, तो ये तो एक बीमारी की वजह से। लेकिन ये बता रही कि वो जितनी बूढ़ी दिख रही थी ना, वो एक्चुअल में उतनी थी। ये कोई बीमारी नहीं था, ये एक उम्र का तकाजा था कि वो इतनी उम्र की पहुंच चुकी थी। तो वो जितनी बूढ़ी दिख रही थी ना, उतनी बूढ़ी वो एक्चुअल में थी। यानी कि इसको एहसास था कि इसकी उम्र शायद पता नहीं कब मतलब ख़त्म हो जाए। ओके, नाउ शी सेज दैट बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब इसको डर लग रहा है, जब इसने अपनी माँ की तरफ देखा, अपनी माँ से बिछड़ने का डर है इंसान को होता है, तो इसको डर लगा कि शायद इसकी उम्र, इसकी मौत नज़दीक आ चुकी है। तो ये ख्याल अपने दिमाग से ना, एक बुरा ख्याल, बुरा सपना, इसको भगाना चाहते हैं, दिमाग से निकालना चाहते हैं बाहर, है ना, इस चीज़ को हटाना चाहते हैं। तो इसने क्या किया, पुट दैट थॉट अवे, इसने अपने इस ख्याल को दूर फेंका, अपने माइंड से निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, और उसने खिड़की, अपने जो साइड वाली खिड़की है, ड्राइव करते करते उसने बाहर देखा। उसने बाहर क्या देखा गाइस, हम क्या करते हैं अक्सर जब हम छोटे होते हैं, जब भी बचपन में क्या होता है कि हम जब किसी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे होते हैं, ओके, हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो खिड़कियाँ होते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ खिड़की से देखते हैं कि बाहर से जो ट्रीज़ होते हैं, ठीक है ना, ऐसे जो ट्रीज़ होते हैं, जब गाड़ी फास्ट भागते हैं हमको लगते है दरख्त चल रहे होते हैं। एक्चुअली दरख्त नहीं, गाड़ी चल रही होती है, हमें लगता है दरख्त चल रहे होते हैं। तो ये वही बता रही है, ये बता रही है कि, सॉरी, हाँ, ये बता रही है कि मैंने जब बाहर देखा, आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग। यंग ट्रीज क्यों बोला इसने यहाँ पे गाइस, इसने बोला नौजवान दरख्त। नौजवान क्यों बोला इसने यहाँ पर, एक इन द कंट्रास्ट ऑफ हर मदर, ठीक है, यहाँ पर एक तरफ उसकी माँ जो मौत की तरफ, मौत से लड़ रही है, बूढ़ी हो चुकी है, और दूसरे पे कंट्रास्ट कर रही है लाइफ, एक तरफ डेथ, दूसरी तरफ लाइफ बता रही। जो दरख्त है उम्र से, हाँ, हम मैंने उम्र के भरपूर, यानी कि उनके अंदर क्या है, ग्रीनरी छाई हुई है। ये कह रही है कि वो स्प्रिंट कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। स्प्रिंट का मतलब होता है, मतलब शॉर्ट रेस, थोड़ा सा जल्दी तेज भागना, ठीक है ना। ये क्या कह रही है कि बाहर से जो यंग ट्रीज है वो क्या है, वो मूव कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ट्रीज भाग रहे हैं। और क्या देखा उसने, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिल गाइड, स्पिल का मतलब होता है, मतलब दौड़ना, फिर दौड़ते दौड़ते गिर जाना, ठीक है ना, फिर उठना, फिर खेलना, मतलब खेलना हैप्पीली, खुशी से दौड़ना, फिर खुद को मतलब छोड़ देना, अनकॉन्शियसली छोड़ देना, गिर जाना, फिर उठना। ये क्या कह रही है कि जो मैरिड चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, जो मैरिड चिल्ड्रन है, ये क्या है, विद अ हाई स्पिरिट, यानी कि अंदर की एक एनर्जी होती है, एक ताकत होती है, एक लाइफ होती है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं, वो घरों के बाहर निकल के, अपने घर से बाहर निकल रहे थे, दौड़ रहे होते, गिर रहे थे, उठ रहे होते हैं, ठीक है ना, एक खेल रहे होते हैं, और उनके अंदर लाइफ होती है, उनको पता है उनका फ्यूचर ब्राइट होता है, उनकी एक बहुत लंबी ज़िंदगी है, बचपन है, ठीक है, ये चीज़। तो वो उनकी तरफ देखे ना, थोड़ा सा बेटर फील करती हैं, वो खुश हो जाते हैं उन बच्चों को देख के, उन हम यानी कि उन दरख्तों को देख के, क्योंकि उसने अपने माइंड से एक ख्याल निकाल दिया, अपनी माँ का एक ख्याल उसने निकाला बाहर, ठीक है, उनको देखकर वो थोड़ा रिलैक्स होती हैं, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, लेकिन तब तक जब ये पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, फिर सिक्योरिटी चेक के बाद, वहाँ पे जो चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेक के बाद क्या होता है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यानी कि कुछ स्पेस पे, कुछ डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे इसकी माँ खड़ी है, ये खड़ी है कुछ डिस्टेंस पे, और क्या देख रही है, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल। ये कह रही कि सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ डिस्टेंस के बाद, यानी कि मैं खड़ी थी और मेरी माँ कुछ यार्ड्स दूरी पर खड़ी थी, और आई लुक्ड अगेन, मैंने एक बार फिर से उस पर देखा, उसे मैंने दोबारा देखा, तो क्या देखा, वैन पेल। वैन का मतलब क्या होता है कि, मतलब बीमार एक इंसान होता है, एक उम्र उसका, मतलब एक एक बहुत बड़ी उसकी उम्र हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसकी उम्र हो जाती है, तो उसके अंदर से जो ब्लड सूख जाता है ना, कि पेल भी होता है, तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाना, ये वीकनेस की वजह से उसका चेहरा क्या है, एकदम सफ़ेद पड़ चुका है, वैन और पेल हो चुका है, ठीक है ना, उसके अंदर एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका है, खून सूख चुका है। कह रही कि दोबारा उसका चेहरा मैंने ये रियलाइज़ किया, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट। गाइज यहाँ पर है एक, क्या बोल रहे हैं, एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर दोबारा कंपैरिजन कर रही है, ठीक है ना, ये सिमली सिमली बता रही है, एक यहाँ पर तशबीह दे रही है अपनी माँ के चेहरे को, किसके साथ, लेट विंटर्स मून,
कह रहे कि विंटर्स का टाइम है जो, जैसे जनवरी की अगर हम बात करेंगे, जो आसमां पे मून होता है, या फिर जनवरी फेब की हम बात करेंगे, जो मून कैसा होता है, लेट विंटर्स मून, यानी कि विंटर जब निकल रही होती है, जनवरी फरवरी की बात होती है, फेबर की बात होती है, कि विंटर्स जो मून होता है वो क्या होता है, उसके अंदर वो लाइट में तेज़ी नहीं होती है, एक धुंध उसकी तरफ छाई हुई होती है, और जो उसकी उसकी रोशनी है ना, वो बहुत कम होती है, वो ज़्यादा ग्लिटर नहीं करती, ज़्यादा चमकती नहीं है वो, ठीक है, स्पार्कल ज़्यादा नहीं करती है, बस धुंधला फेंट होता है वो मून, एकदम मतलब धुंधला सा होता है, फेंट होता है, तो उसके अंदर कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं होती उस मून के अंदर, दैट्स वाई किसने बोला लेट विंटर्स मून, ठीक है, उसके अंदर लाइफ नहीं दिखती है हमें, ताजगी नहीं दिखती है। तो ये कह रही कि मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल उस लेट विंटर मून की तरह था, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और ये कह रही कि मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया, वो पुराना दर्द, फेमिलियर एक, यानी कि जिससे मैं बचपन से वाकिफ थी, फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फेयर, कह रही कि मैंने महसूस किया ऐसा दर्द जिससे मैं बहुत वाकिफ थी, जिससे मैं वाकिफ थी उस दर्द से, जो दर्द मुझे सता चुका है पहले, उस दर्द से मैं वाकिफ थी। वो कौन सा दर्द था, माई चाइल्डहुड फेयर, मेरे बचपन का वो डर। गाइस क्या डर था बचपन का, जब इंसान बचपन में छोटा होता है ना, छोटा सा होता है, तो सबसे ज़्यादा इंसान फैमिलियर किससे होता है, अपनी माँ से होता है। जो ही माँ बच्चे को छोड़कर जाती है तो बच्चा रोने लगता है, क्यों, उसको लगता है कि शायद मेरी माँ गई, चले गई, शायद मुझे छोड़कर जा रही है, अब शायद मेरी माँ वापस नहीं आ रही है, तो वो बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, ठीक है ना, उसे ये एहसास नहीं होता कि मेरी माँ यहीं है या वापस आएगी नहीं, वो सोचता है कि डर होता है उसको, मेरी माँ मुझे छोड़कर ना चले जाए, ऐसा ना हो कि मैं अकेले रह जाऊँ, मेरी माँ कहीं छोड़कर चले जाए तो मैं क्या करूँगा। तो वो दर्द बार-बार इंसान को तड़पाता है। अगर नींद में भी बच्चे की आँख खुल जाए, माँ नहीं होगी तो वो रोने लग जाता है। उसको वो दर्द होता है, उसको अपनी माँ को खो जाने का डर। ये कह रही है कि ये वो जो मेरे माँ को खो जाने का डर, वो बचपन का, जिस दर्द से मैं वाकिफ़ हूँ, आज मुझे वो दोबारा वो दर्द मुझे याद आ रहा है। वो फ़ेमिलियर एक, वो डर, वो दर्द मुझे दोबारा सताने लगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मेरी माँ मुझे, यानी कि मैं अपनी माँ को खोने खोने जा रही हूँ। मेरी माँ मुझसे दूर हो रही है, शायद अब दोबारा मैं इसे कभी ना मिल पाऊँ। शायद मुझे छोड़ के चला जाए, तो ये दर्द मुझे दोबारा सताने लग गया। बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन ये कह रही है कि मेरे पास कुछ मतलब करने को नहीं था, मैं कुछ कर नहीं पाती, बस मैंने इतना सारा कहा, मैंने बस कुल मिला के इतना सारा कहा, क्या कहा, सी यू सून अम्मा, कि क्या बोला, माँ सी यू सून, उम्मीद है कि मैं जल्दी आपसे दोबारा मिलूं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये कहते कि मेरे बस में कुछ भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मैंने बस इतना किया, मैंने क्या किया, मैंने स्माइल की, फिर स्माइल की, और फिर स्माइल की, ठीक है ना। यानी तो आगे गाइज यहाँ पर आपको देखें, जो डॉट 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 है, इसका मतलब है कि इसके माइंड में कुछ सवाल कुछ रह चुके हैं, कुछ बातें, कुछ दर्द, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाते। शी वॉज नॉट एबल टू डू समथिंग, यानी कि वो कुछ करने की काबिल ही नहीं थी। उसको पता था कि अपनी माँ से वो दूर जा रही है, इसलिए उसको डर था कि शायद मैं दोबारा अपनी माँ को ना देख पाऊँ। उसको बचपन का डर सताने लगा, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं पाती थी। इसने क्या किया, बस स्माइल की और इतना सारा बोला कि सी यू सून अम्मा। ओके, तो गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है।